बिहार से हैं तो उतना फाइनेंशियली तो स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, जितना मम्मी पापा ने अफोर्ड किया उतने में हमने किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कमरा मैटर नहीं करता, आपकी लगन मैटर करती है ना। क्या आपको चाहिए कि आपके पास एक गाइडेंस होना चाहिए जो आपको गाइड करे। अब आपके वो सीनियर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, बड़े मित्र हो सकते हैं, तो गाइड करने वाला होना चाहिए। एक प्लान वाइज बना के पढ़िए, कोचिंग की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त करोल बाग के एक रूम में हैं और मेरे साथ जो हैं यूपीएससी में इस बार 10वां रैंक हासिल किए हैं पूरे भारत में, और ये बिहार के मूल रूप से समस्तीपुर के रहने वाले हैं। सत्यम गांधी नाम हुआ। आपको बधाई, पहले आपने यूपीएससी क्रैक किया इस बार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं समस्तीपुर से। जी, समस्तीपुर से दिल्ली आए, काफ़ी दूरी है बिहार और दिल्ली के बीच में। क्या दूरियां नज़र आई दोनों के बीच में? दूरियां तो ये है कि यहाँ पे सब लोग हैं, मतलब यहाँ पे मिक्स है सब कुछ। बिहार में अपनापन टाइप का है। अच्छा। और चूँकि मैंने 18 साल वहीं पे गुजारा है अपने गांव में और अपने उस स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय पूसा में, तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया था बिहार से दिल्ली आने में। खाने से लेके आपके रहने खाने तक सब कुछ चेंज हो गया। इसी कमरे में आपने पढ़ाई की, यूपीएससी की तैयारी यहीं आपने की? जी, यहीं पे मैंने 2.5 साल बिताया है, जिसमें से मैंने 1.5 साल पूरे प्रिपरेशन को दिए हैं और बाकी 1 साल तो एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस ही होता है। देखिए, एक छोटे से कमरे में रह कर के इतनी बड़ी तैयारी करना कितना अलग होता है, और कैसे तैयारी एक छोटे से कमरे में आप लोग की, आप जैसे लोग? जी, अब देखिए, अब बिहार से हैं तो उतना फाइनेंशियली तो स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, जितना मम्मी पापा ने अफोर्ड किया उतने में हमने किया। जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कमरा मैटर नहीं करता, आपकी लगन मैटर करती है ना। कि कमरा मैटर नहीं करता, चाहे छोटी हो बड़ी हो। बहुत बार हवेली में रहने वाले लोग भी नहीं क्लियर कर पाते हैं और एक छोटे रूम में रहने वाले क्लियर पाते, तो वो मैटर नहीं करता। आप लगन लगा के 8 से 10 घंटे मेहनत करिए, प्लान वाइज बढ़िए, ज़रूर सफल होंगे। देखिए कि एक छोटा सा कमरा है और यहीं पे सत्यम पढ़ाई करते थे। देखिए कि लग रहा है बैचलर का रूम है। जी बिल्कुल, अभी तो बैचलर लाइफ ही है। मतलब झाड़ू कभी रूम में आप मारे हैं कि नहीं? जी, मेरा ऐसा अभी थोड़ा रूम काफ़ी गंदा लग रहा है, परंतु मुझे साफ़ सफाई में रहना पसंद है, तो झाड़ू वाड़ू तो जरूर मारते हैं। झाड़ू ऐसे मारते हैं। दिल्ली आकर के करोल बाग में रहना, यूपीएससी की तैयारी करना कितना समय मांगता है कि यूपीएससी? देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले कम से कम 1.5 साल की तैयारी ज़रूरी है। जैसे मैंने अपने कॉलेज के तीसरे वर्ष में तैयारी शुरू कर दी थी और कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने एग्ज़ाम दिया, और फिर एग्ज़ाम का प्रोसेस 1 साल का चलता है। तो 1.5-2.5 साल कम से कम तो मेहनत लगन के साथ इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा आपको। 8 से 10 घंटे, 8 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है? जी। बिहार के रहने वाला स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में? जी, मुझे लगता है कि हर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है, चाहे वो बिहार का हो, दिल्ली का हो। मैटर ये करता है कि आपकी चॉइस है ना। क्योंकि मेरा एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय में हुआ, तो मुझे मैथमेटिक्स, साइंस वहाँ इंग्लिश में ही पढ़ाया गया। और मैंने यहाँ पे जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया तो मैंने इंग्लिश ही चूज़ किया, तो इस वजह से मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है। परंतु चूँकि मैं अभी हिंदी भाषी क्षेत्र का निवासी हूँ, तो मुझे भी पता है कि क्या क्या समस्याएँ होती है। यहाँ खाना खुद बनाते थे रूम में, या मेस, या बाहर से खाना? जी, जब हम द्वितीय वर्ष में थे तब यहाँ नहीं, लाजपत नगर में रहते थे, तो उस टाइम खुद से गैस सिलेंडर वहाँ रखा है, तो उसमें खुद से खाना बनाते थे। परंतु यूपीएससी की तैयारी में तो वक्त की बहुत किल्लत है, तो मैंने मेस ज्वाइन किया, तो वो डेली टिफ़िन पहुँचा देते हैं। जी, ये बताइए कि सबसे ज़रूरी जो कहते हैं कि मतलब एकदम बको ध्यानम होना चाहिए छात्र के लिए, कितना अनिवार्य है दिल्ली में आकर के, बिहार छोड़ कर के दिल्ली आना, उसके बाद तैयारी में लग जाना? जी, बहुत ये एक तरीके से मेंटली मुश्किल भी होता है। आप अपने परिवार से 1000 किलोमीटर दूर हैं और मैंने हमेशा इस कमरे में अकेले ही जीवन बिताया है एक तरीके से 4 साल, पिछला तो 3-4 साल। तो मुश्किल है, परंतु आपके मन में अगर कोई एक पर्पस है तो आप ज़रूर इसको पूरा कर पाएंगे, बस लगन से लगे रहें। देखिए, बेड है, बेड के चारों तरफ तस्वीरें हैं। जी, ये दिखाइए थोड़ा, इधर जो तस्वीरें लगी हुई सब आपकी हैं तस्वीरें? जी बिल्कुल, मेरा फोटोग्राफी में हमेशा शौक रहा है। अच्छा। मेरे पास अभी भी कैमरा नहीं है, मैं दोस्तों से कैमरा मांग के फ़ोटोग्राफी करता था, और ये सारी फ़ोटोज़ मैंने खुद ही खींची है। और इवन इंटरव्यू में भी इससे मुझसे सवाल पूछे गए, मेरे हॉबी से लेकर। अपनी किस्मत की भी तस्वीरें खींची? जी बिल्कुल, ये भी ज़रूरी है, एक यादें के तौर पर रहना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी का एक नॉर्मल स्टूडेंट रहना, क्वालिफाई कर जाना, दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि सभी लोग तब करके सोना ही नहीं निकलते, कुछ राख भी हो जाते हैं इन सब जगहों पे। देखिए, मेरा
कहना ये है कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर रहे हैं, जो बाधाएं आती हैं, जो हमारा मन भटकता है, उनको वश में करना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये कि आप अपने तैयारी के वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। मैंने नहीं किया था अपने तैयारी, वो 1-1.5 साल की जो तैयारी थी उसमें। उसके बाद आप ज़्यादा भी दोस्त मुहिम जो होते हैं ना, दोस्त मुहिम बहुत वो नहीं रखें। अपना एकदम सोशल सर्किल रिस्ट्रिक्टेड रखें, क्योंकि वहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना, वक्त की बर्बादी है वो। आप उसके बदले पढ़ाई करें, और जब आप पढ़ाई करें तो प्लान वाइज पढ़ाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यही मेरा रहा। बिहार जब आप छोड़ रहे थे, एक तरीके से अभी पलायन के विद्यार्थी के रूप में, अफसोस है कि अपने घर को छोड़ करके दिल्ली जैसे शहर में आकर पढ़ाई करना? जी, मिक्स्ड फीलिंग है। अफसोस तो ज़रूर होता है कि बिहार मुझे छोड़ना पड़ा। जब मैं घर छोड़ रहा था अपनी, तो मेरी मम्मी भी काफ़ी भावुक हो गई थी कि अब तो बेटा निकल गया, अब पता नहीं कब आएगा। क्योंकि एक बार जब आप घर से निकल जाते हो बाहर पढ़ने, तो फिर जॉब लग जाती है, तो फिर आप वहीं रह जाते हो। तो ये चीज़ें होती है, बिहार के हर युवक को यह सामना करना पड़ता है। और अच्छी बातें भी होती हैं, दिल्ली में आके बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय का हमेशा आभारी रहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिया जिससे मैंने अपने व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन किया। तो इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है दिल्ली आने से। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाता है आपको, तो दोनों फ़ायदे नुकसान। अफसोस, यूपीएससी क्रैक करने के लिए कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं? क्योंकि कोचिंग दिल्ली में एक बिजनेस क्लास भी उस रूप में ले चुका है, तो ज़रूरी है या नहीं, या फिर सेल्फ स्टडी? जी, मेरा मानना है कि कोचिंग बिल्कुल इसके लिए कहते हैं कि ज़रूरी ही है, बिना कोचिंग के निकलता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी वाले हर साल बच्चे निकलते हैं यूपीएससी में। क्या आपको चाहिए कि आपके पास एक गाइडेंस होना चाहिए जो आपको गाइड करे। अब आपके वो सीनियर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, बड़े मित्र हो सकते हैं। तो गाइड करने वाला होना चाहिए। एक प्लान वाइज बना के पढ़िए, कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। रिजल्ट आया, आपका 10th रैंक रहा पूरे इंडिया में, घर वालों का रिएक्शन क्या था? मम्मी का खास? बहुत खुश थे वो लोग, क्योंकि उनका भी सपना था, मेरा भी सपना था, दादाजी का भी सपना था कि उनके ख़ानदान से कोई कलेक्टर बने। बिहार में होता है ना कलेक्टर, कप्तान साहब। तो ये सपना उनका पूरा हुआ, और ये मेरे लिए भी काफ़ी खुशी का क्षण था, क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त दिया का है नाम इसमें। ऊंचा कर दिया। जी बिल्कुल, और मैंने भी इसमें काफ़ी वक्त दिया है। मेरा खुद का सपना था ये, तो काफ़ी खुशी हुई, सबको खुशी हुई घर में। चलते चलते छोटा सा सवाल ये है कि बिहार कई टॉपर्स देते हैं, हर साल देते हैं, और इतिहास रहा है बिहारियों का, लेकिन उन टॉपरों ने बिहार को आज तक कुछ दिया नहीं है, ऐसा कहा जाता। आप क्या दीजिएगा? जी, मेरे तरफ से जितना हो सका दूंगा, क्योंकि अगर मुझे बिहार का ऑर्डर मिला तो डायरेक्ट सेवा करने का अवसर मिलेगा मुझे बिहार वासियों का। जो उनकी उम्मीदें रहती हैं प्रशासन से, जो उनकी उम्मीदें रहती हैं सामाजिक न्याय से, जो उनकी उम्मीदें रहती हैं कि हमें रोज़गार का अवसर मिलेगा, मैं पूरी तौर पे कोशिश करूंगा कि वो उम्मीदों को मैं पूरा कर सकूं। और अगर मैं बिहार में नहीं भी रहा तो मैं निश्चित तौर पे बिहार से हमेशा जुड़ा रहूँगा, ताकि जो भी वहाँ पे बच्चे हैं उन्हें रोज़गार का अवसर मिले और वो तरक्की करें। अफसोस है कि नहीं बिहार को लेकर के कुछ? अफसोस किस बात का? अफसोस क्यों? क्योंकि अगर मैं पढ़ाई में पीछे, रोजगार में पीछे, एक कल्चर में पीछे, माहौल में बदनाम बिहार है। जी, मैं तो यही कहूँगा कि पिछले 15 वर्ष में काफ़ी परिवर्तन आया है अगर आप देखें तो, क्योंकि विकास हुआ है बिहार में। इस चीज़ को नकारना गलत होगा। पिछले 15 वर्षों में खैर हमने कई बार गुजरात को भी विकास दर में पीछे छोड़ा है, तो बिल्कुल तौर पे विकास हुआ है। परंतु हाँ, अभी हमें बहुत रास्ता तय करना है। बात यह है कि अंग्रेज़ों ने हमें बहुत लूटा था, क्योंकि बिहार में ही है काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर पीछे रहा है। तो एक हिस्टोरिकल बैगेज है जो हम कैरी कर रहे हैं आज तक। हिस्टोरिकली हम लोग पीछे रहे हैं कॉलोनियल टाइम से, तो उसकी वजह से बिहार थोड़ा पिछड़ा है। अदरवाइज काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। कई लोग ये जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि गांधी का मतलब क्या है, सत्यम गांधी? जी, गांधी बस मेरा और मेरे भाई का नाम है। मेरे पिताजी का टाइटल दूसरा है, मेरे दादाजी का टाइटल दूसरा है, मेरे नाना जी का टाइटल दूसरा है, बस मेरा नाम गांधी है। इसके पीछे कहानी ये है कि मैं बचपन में काफ़ी शांत स्वभाव का इंसान था। और होता है ना, बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। चुपचाप बैठो, जो मिला वो ले लो। तो उसकी वजह से मेरे रिश्तेदारों ने मुझे गांधी बाबा कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो गांधी बाबा की तरह है। तो फिर उसी से मेरा टाइटल गांधी पड़ गया। चलिए, शुक्रिया मेरे साथ। जी जी, बहुत शुक्रिया जी।